भागवत निवास दौरे पे आ रहा है। वहाँ के जो मेयर है दौरान अमदादी, उन्होंने मोहन भागवत जी के कार्यक्रम का विरोध किया है। किस तरह? सवाल ही नहीं। देखो, हर यूनिवर्सिटी में डीन जो बैठा है वो आरएसएस का बैठा है। अब ये उसमें भी हर यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? कुछ अभी पुणे के यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स लाया गया? गोंडवाना यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का, ज्योतिष्य शास्त्र। अब ये क्या जाएंगे मोहन भागवत जी अमेरिका में ये बताएंगे? अमेरिका में जाकर कि आपका शनि खराब है, राहु का कोप है, इसीलिए जाएंगे क्या? क्या देने जाएंगे? शिक्षा की व्यवस्था को पूरा करप्ट कर दिया, शिक्षा की व्यवस्था को उजाड़ दिया इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया, और जाकर अमेरिका में क्या सिखाएंगे? इसीलिए विरोध होना स्वाभाविक है। ये जातिवाद, और अमेरिका ने खुद ने कहा है, ये हमने नहीं, अमेरिका ने खुद ने कहा है ये संगठन, ये टेररिस्ट संगठन है करके। ये हमने बोला है, अमेरिका ने बोला है, उनका विरोध तो होगा। क्या बताएंगे? नहीं, वुमेन्स हॉस्पिटल जो नया बना है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी ये 2-3 डिपार्टमेंट पे जाती है, क्योंकि पूरा वहां पे फायर सिस्टम अपडेट नहीं था, वहां पे जो सुविधा होना चाहिए था, जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए थे वो भी नहीं है। ऑडिट की मुदत खत्म हो गई थी, फिर भी उसका फायर ऑडिट नहीं किया गया। 90 दिन पहले होना चाहिए था, 21 अगस्त को खत्म होगा, अभी भी नहीं हुआ। इन सब बातों से पता चलता है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट, आरोग्य यंत्रणा, आरोग्य विभाग, ये जनता के प्रति कुछ बाइंडिंग नहीं है, लेना देना नहीं है। ऐसी ये डिपार्टमेंट की स्थिति है। पिछले बार भी 2022 में 9 बच्चों की डेथ हो गई थी, और उन्होंने इंक्वायरी कमेटी घोषित किया, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। ये तो ऐसी सरकार, निकम्मी और नालायक सरकार कभी दोबारा नहीं दिखेगी। जो 9 बच्चों की डेथ होती है और 4 साल आप इंक्वायरी को लगाते हो, तो आपका जनता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, यही दिशा दर्शाती है। अब इस घटना के बाद हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। 8 दिन के अंदर में इसका रिपोर्ट होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उन लोगों को जो बच्चों की जान गई, उनके फैमिली को 25,000 रुपए, 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और इनके ऊपर ऑफेंस गुना दाखिल होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है। ये हमारा ये है। और परिचारिका जो डेली वेजेस पर है, उनका पूरा का पूरा उनका पेमेंट भी उनको देना चाहिए। इसके लिए 8 दिन की मुदत देते हैं, नहीं हुआ तो हम इनको क्या हम आंदोलन होगा हमारा, यह हम देख लेंगे, और सरकार को इसके आगे सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इंस्पेक्टर की परीक्षा कैंसिल कर दी है, किस तरह? वह एमपीएससी के ऊपर क्लास 1 से क्लास 4 तक के काम दे दिया। ये क्या करती है सरकार? अब सब रिक्रूटमेंट उनके हाथ में दिया, इनको रिक्रूटमेंट करना ही नहीं है। केवल ये बोलते हैं कि अरे आपके पास में वैकेंसीज है, 50% हर डिपार्टमेंट में, 60% वैकेंसीज है। तो वैकेंसी होने के बाद में हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो एमपीएससी को भेज दिया। एमपीएससी के पास में यंत्रणा नहीं है, 4-4 साल रिक्रूटमेंट नहीं होती, घोषित टाइम टेबल वो डिक्लेयर करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। इसमें लीकेज भी है, इसमें सारे बहुत खामियां भी है। ये कुछ जो गड़बड़ी हो रही है, और इसमें एमपीएससी अभी इनकी भी जांच की मांग मैं करूंगा। आने वाले दिन में मेरे पास में कुछ एविडेंस आए, कुछ सरकार के लोग मिलकर इसमें भी अपने नजदीक के लोगों को वहां पे शामिल करने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर है, इसीलिए ये उंगली उधर बताते हैं। अब आपको अगर रिक्रूटमेंट करना है तो पहले हम लोग कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में क्लास 3, क्लास 4 की जगह का रिक्रूटमेंट करते थे, और कलेक्टर को जिम्मेदार पकड़ते थे। काय को एमपीएससी जाना? तो ये सबको इनको वहां पे अपने रिलेटिव्स को पैसे लेकर रिक्रूटमेंट करना है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी रखेल रही है। केवल आज कल भी मैंने कुछ डिपार्टमेंट की माहिती लिया, मैं पीएससी के अंदर में, तो वहां पे भी मुझे यही समझ में आया कि 50% के ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है, और कोई डिपार्टमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट हो रही है, 8,000 10,000 रुपए देकर बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर है, वो भी इनके रिलेटिव है, सब मंत्रियों के नजदीक है, उनका आधा पैसा इनके जेब में जा रहा है। लुटेरों की टोली ये सरकार बनी है, लुटेरों की टोली है ये सरकार करके काम नहीं कर रहे, महाराष्ट्र को बेचने का काम कर रही है। बचा ज्यादा से ज्यादा अदानी खरीदे,
बाकी बचा वो मंत्री खरीदे, ये बाजार मना है।